सम्मोहिनी एक प्रसिद्ध और रहस्यमयी पात्र है जो भारतीय लोक कथाओं और शास्त्रों में आती है। ये एक ऐसी महिला या शक्ति होती है जो अपनी सुंदरता और आकर्षण से किसी भी व्यक्ति को मोहित कर सकती है। यहां एक सम्मोहिनी से संबंधित एक भूतिया कहानी है। कहानी सम्मोहिनी का भूतिया खेल। एक छोटे से गांव में एक बहुत सुंदर और आकर्षक लड़की रहती थी जिसका नाम साक्षी था। वह अपनी सुंदरता के लिए प्रसिद्ध थी और लोग कहते थे कि उसकी आंखों में कोई जादू है जो किसी को भी अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। लेकिन साक्षी का मन बहुत ही काला था और उसकी सुंदरता के पीछे एक खौफनाक राज छुपा हुआ था। एक दिन गांव में एक साधु बाबा आए। उन्होंने सुना था कि साक्षी के पास कोई अलौकिक शक्ति है और उसे देखकर कोई भी आदमी दीवाना हो जाता है। साधु बाबा ने निश्चय किया कि वह साक्षी की शक्ति का रहस्य जानेंगे। उन्होंने एक रात को साक्षी के घर जाने का फैसला किया। जब बाबा साक्षी के घर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि साक्षी एक काले अंधेरे कमरे में बैठी थी और उसकी आंखों में एक रहस्यमय चमक थी। बाबा ने अपनी शक्ति से साक्षी को रुकने का आदेश दिया, लेकिन साक्षी की आंखों का जादू इतना मजबूत था कि बाबा भी उस जादू में फंस गए। साक्षी ने धीरे धीरे साधु बाबा को मोहित किया और उनकी इच्छाओं को नियंत्रित करना शुरू कर दिया। बाबा ने समझा कि यह कोई साधारण शक्ति नहीं है, बल्कि सम्मोहिनी का जादू है। उन्होंने देखा कि साक्षी का रूप धीरे धीरे बदलने लगा और उसकी असली पहचान सामने आई। वह कोई साधारण लड़की नहीं थी, बल्कि एक भूतिया आत्मा थी जो सुंदरता की आड़ में लोगों को अपने जाल में फंसाकर उनकी आत्माएं छीन लेती थी। बाबा ने अपनी पूरी शक्ति लगाई और साक्षी को उसके जादू से बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन सम्मोहिनी की शक्ति इतनी प्रबल थी कि वह बाबा को भी अपने जाल में फंसा लेती। इसके बाद गांव में किसी ने भी साक्षी का नाम नहीं सुना और लोग कहते हैं कि वह अभी भी गांव के पास के जंगल में अपना जादू चलाती है और किसी भी आवारा आत्मा को अपने जाल में फंसा लेती है। कहानी का संदेश यह था कि कभी भी किसी की बाहरी सुंदरता पर न जाएं, क्योंकि कभी कभी जो सुंदर दिखाई देता है वह अंदर से पूरी तरह से खौफनाक और भयानक हो सकता है। मोहिनी का भूतिया खेल। जब साधु बाबा साक्षी के जादू से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे तो अचानक एक अजीब सी हवा चली और चारों ओर अंधेरा फैल गया। बाबा ने महसूस किया कि अब वह सिर्फ साक्षी नहीं, बल्कि उसके आसपास की हर चीज में एक अजीब सी शक्ति महसूस कर रहे थे। जैसे ही बाबा ने आंखें बंद की, उनकी कानों में साक्षी की हंसी गूंजने लगी। वह हंसी धीरे धीरे एक डरावने चीख में बदल गई, जिससे बाबा का दिल थम सा गया। बाबा ने आंखें खोली और देखा कि साक्षी का रूप अब पूरी तरह बदल चुका था। उसकी सुंदरता गायब हो चुकी थी और उसकी आंखें अब जलते हुए अंगारों की तरह चमक रही थी। उसके चेहरे पर एक विकृत हंसी थी और उसकी त्वचा पर काले धब्बे उभरने लगे थे। वह अब एक डरावनी राक्षसी शक्ल में बदल चुकी थी। उसकी आंखों से एक अजीब सी लाली निकल रही थी, जैसे वह किसी के प्राणों को चूसने के लिए तैयार हो। साक्षी बोली, तुमसे इस जादू से बाहर निकलना असंभव है बाबा। अब तुम भी मेरी शक्ति का हिस्सा बनोगे। इसके बाद साक्षी ने अपने हाथ फैलाए और जैसे ही उसने मंत्र उच्चारना शुरू किया, पूरा गांव घना अंधेरे में डूबने लगा। हवा में हलचल मचने लगी और हर पेड़, हर घर, हर रास्ता एक अजीब सी गूंज और कंपन से भर गया। साधु बाबा ने अपनी पूरी शक्ति जुटाई और साक्षी से लड़ा, लेकिन जैसे ही उसने साक्षी को छुआ, उसका शरीर जलने लगा और उसकी हड्डियां टूटने लगीं। बाबा जान गए कि साक्षी एक सामान्य भूतिया आत्मा नहीं, बल्कि एक प्राचीन राक्षसी शक्ति है जो किसी और को अपनी शक्ति का शिकार बनाने के लिए तामसिक मंत्रों का इस्तेमाल करती है। लेकिन जब बाबा के अंतिम शब्द मैं तुमसे खत्म होते तो उनका चेहरा अचानक बदल गया। वह साक्षी से भी ज्यादा डरावने रूप में बदल गए थे। अब वह भी साक्षी की तरह ही एक राक्षस बन चुके थे और गांव में सबको अपनी शक्तियों से शिकार बनाने के लिए तैयार थे। वह गांव जो कभी शांत था, अब भूतिया घटनाओं और रहस्यों से भर चुका था। लोग रात के समय बाहर नहीं निकलते थे और कुछ ही दिन बाद गांव का नाम पूरी दुनिया में एक खौफनाक जगह के रूप में प्रसिद्ध हो गया। कहा जाता है कि आज भी वह स्थान शापित है और जो भी वहां जाने की कोशिश करता है वह साक्षी और बाबा की शक्ति का शिकार बन जाता है। अंतिम रहस्य। कुछ सालों बाद एक खोजी पत्रकार ने इस रहस्यमय गांव का पता लगाया। जब वह गांव के खंडहरों में घुसा तो उसने देखा कि वहां कुछ अजीब सा था। रात होते ही वह पत्रकार साक्षी और बाबा की छायाएं देख सकता था जो उसके पीछे पीछे चल रही थी।
उसकी आत्मा भी अब इस शापित गांव का हिस्सा बन चुकी थी। कहानी का असली डर यह था कि जो एक बार इस जादू का शिकार बनता, वह कभी भी इस जाल से बाहर नहीं निकल सकता। साक्षी और बाबा की शैतानी शक्तियां अब एक साथ मिलकर और भी अधिक खौफनाक रूप में प्रकट हो रही थी, और उनका शिकार कभी खत्म नहीं होता। सम्मोहिनी का जादू अब इस गांव को हमेशा के लिए अपना गुलाम बना चुका था। अब यह कहानी इस बात पर खत्म होती है कि कभी कभी जो हमें आकर्षक और सुंदर लगता है, वह वास्तव में हमारे लिए सबसे बड़ा खतरा हो सकता है। कहानी का अगला भाग, सम्मोहिनी का भूतिया खेल। जब वह पत्रकार गांव में घुसा तो उसने देखा कि पूरा गांव अजीब तरीके से खामोश था। जैसे ही वह एक पुराने मंदिर के पास पहुंचा, उसकी आंखों के सामने एक अजीब सा दृश्य आया। मंदिर के दरवाजे पर साक्षी की छाया दिखाई दी, जो धीरे धीरे उसके पास बढ़ रही थी। पत्रकार ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसकी धड़कन तेज होने लगी। वह अजीब सी हंसी सुन सकता था, जो बहुत ही धीमे से बढ़ रही थी। पत्रकार ने सोचा, यह क्या हो रहा है? वह मंदिर के भीतर चला गया। जैसे ही वह अंदर गया, अचानक दरवाजा बंद हो गया। उसने देखा कि मंदिर के अंदर दीवारों पर खून से लिखे गए अजीब से शब्द थे, तुम अब हमारे हो, अब भाग नहीं सकते। तभी अचानक साक्षी की डरावनी हंसी गूंजने लगी। पत्रकार ने डरते हुए देखा कि साक्षी और बाबा दोनों मंदिर के अंदर उसकी ओर बढ़ रहे थे। उनके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी, जो अब भी उसकी आत्मा को डर से भर रही थी। साक्षी की आंखें अब और भी ज्यादा जल रही थीं, और बाबा के हाथ में एक पुराना खौफनाक तंत्र मंत्र था, जिसे वह मंत्र उच्चारने के लिए तैयार था। पत्रकार ने डर के मारे सोचा कि शायद यह सब एक बुरा सपना है, लेकिन जब साक्षी ने उसे देखा और उसके सामने खड़ी हो गई, तो उसने महसूस किया कि यह सपना नहीं, बल्कि उसका असली खौफ है। अब तुम यहां हमेशा के लिए रहोगे, साक्षी बोली। अचानक एक तेज रोशनी मंदिर में घुस आई और साक्षी के चेहरे पर एक और भी भयानक बदलाव आया। वह अब इंसान नहीं रही थी। उसकी त्वचा जलने लगी थी और उसकी हड्डियां बाहर निकलने लगीं। पत्रकार ने देखा कि वह साक्षी नहीं थी, बल्कि एक राक्षसी शक्ति थी, जो किसी और की आत्मा को अवशोषित कर रही थी। उसके आसपास खड़ा वातावरण एक अजीब तरह के काले धुएं से भर गया था। वह पत्रकार अब पूरी तरह से उसकी पकड़ में था। इसके बाद पत्रकार का शरीर बेजान हो गया, लेकिन उसकी आत्मा कहीं दूर जा रही थी। लेकिन जैसा कि उसने महसूस किया, वह अब भी वहां था। वह साक्षी और बाबा के साथ था, और उसकी आत्मा भी अब शापित हो चुकी थी। साक्षी और बाबा के चेहरों पर एक अजीब सी संतुष्टि थी, जैसे वे किसी और को अपना शिकार बना चुके थे। उन्होंने पत्रकार की आत्मा को शोषित किया और उसे उस शापित गांव का हिस्सा बना लिया। वह रात, जो एक शांत रात के रूप में शुरू हुई थी, अब एक और भूतिया कहानी का हिस्सा बन चुकी थी। और कहा जाता है कि जो कोई भी उस गांव में प्रवेश करता है, वह कभी बाहर नहीं निकलता। उन लोगों की आत्माएं अब साक्षी और बाबा के जादू में बंधी रहती हैं, और उनका डर साक्षी के साथ कभी खत्म नहीं होता। यह कहानी अब इस रहस्यमय गांव के शाप और सम्मोहिनी के अंधेरे जादू का प्रतीक बन चुकी है। यह भय और सस्पेंस के साथ इस बात को स्थापित करता है कि कोई भी यहां आने से पहले 2 बार सोचें। कहानी का और डरावना विस्तार, सम्मोहिनी का भूतिया खेल। पत्रकार अब पूरी तरह से साक्षी और बाबा के जादू में फंस चुका था। वह जैसे ही मंदिर के अंदर घुसा, एक तेज ठंडी हवा उसके चेहरे से टकराई, और अचानक उसे महसूस हुआ कि कुछ गलत हो रहा है। हवा में एक अजीब सी गूंज सुनाई दी, जैसे कोई उसे पुकार रहा हो, तुम मेरे साथ आओ, तुमसे कुछ छिपानी है। वह आवाज उसके कानों में गूंजने लगी। पत्रकार ने घबराकर अपनी आंखें बंद की, लेकिन जब उसने फिर से आंखें खोली, तो सामने का दृश्य बदल चुका था। अब वह मंदिर में अकेला नहीं था। उसके चारों ओर अजीब अजीब आकृतियां घूम रही थी। इन आकृतियों का चेहरा साक्षी और बाबा जैसा था, लेकिन उनके शरीर का रंग काला और चांदी सा था। उनकी आंखों में अंधेरे की गहरी झील जैसी गहराई थी, जो किसी के भी मन को भीतर तक हिला देती थी। तुम कभी नहीं निकल सकते, एक स्वर फिर से गूंजा। पत्रकार ने डरते हुए पलटकर देखा, और उसने देखा कि साक्षी और बाबा अब उसके सामने खड़े थे, लेकिन उनका रूप और भी भयानक हो चुका था। उनकी त्वचा अब पत्थर जैसी कठोर और कटी फटी दिख रही थी, जैसे वे किसी रहस्यमय तंत्र से बनाए गए हों। साक्षी ने एक कदम आगे बढ़ाया और उसके चेहरे पर एक खौफनाक हंसी फटी। तुम जैसे लोग कभी बाहर नहीं जा सकते, उसने कहा। यह भूमि तुम्हारी आत्मा के लिए है, और तुम यहां रहोगे हमेशा के लिए।
साक्षी की आंखें अब जलती हुई अंगारों जैसी हो चुकी थीं और उसकी हर एक मुस्कान में मौत का एहसास था। फिर अचानक बाबा ने अपने हाथ में तंत्र मंत्र की एक पुरानी किताब खोली और उसकी आवाज तेज और गूंजने लगी। जैसे ही वह मंत्र बोलता, पूरे मंदिर की दीवारें कांपने लगीं। पत्रकार ने देखा कि दीवारों पर खून से लिखे गए शब्द चमक रहे थे और वह शब्द धीरे धीरे उनके ऊपर चढ़ने लगे थे। जो भी आता है वह यहां बंध कर रहता है, शापित रहता है। अचानक पत्रकार के शरीर में तीव्र कंपन हुआ, लेस और वह जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखें पूरी तरह से लाल हो गई और वह महसूस करने लगा कि उसका शरीर अब उसका नहीं रहा। उसकी आत्मा को जैसे किसी ने जकड़ लिया हो। वह देख सकता था कि उसकी आत्मा धीरे धीरे मंदिर की दीवारों में समाने लगी थी, जैसे वह भी अब साक्षी और बाबा के जाल में एक और बंदी बन चुका था। लेकिन अब कहानी का सबसे डरावना मोड़ आया। साक्षी और बाबा ने एक खौफनाक हंसी की आवाज निकाली और अचानक मंदिर की छत पर एक दरवाजा खुला। वह दरवाजा अंधेरे और रहस्य से भरा हुआ था। उसी दरवाजे से एक और भूतिया आत्मा बाहर आई, जो वही पत्रकार था, लेकिन अब वह एक बेजान आत्मा बन चुका था। साक्षी ने मुस्कुराते हुए कहा, अब तुम मेरे साथ हो और तुमसे कोई नहीं बचा सकता। तुम भी मेरी तरह हर किसी को शिकार बनाओगे। अब वह पत्रकार साक्षी और बाबा के साथ हर किसी को अपने जाल में फंसाने के लिए तैयार था। कहा जाता है कि अब वह पत्रकार भी एक अंधेरे, खौफनाक रूप में बदल चुका है और गांव में हर रात उसकी आत्मा घूमती है ताकि वह और शिकार ढूंढ सके। कोई नहीं जानता कि यह सिलसिला कब रुकेगा। हर साल एक और शिकार उस शापित गांव में आता है और उसकी आत्मा हमेशा के लिए बंध जाती है। कहानी अब इस जादू से ज्यादा खौफनाक हो चुकी थी। हर कोई जानता था कि जो उस गांव में आता है वह कभी बाहर नहीं जा सकता। साक्षी और बाबा का काला जादू अब इस गांव के हर कोने में फैल चुका था और जो कोई भी भूल से भी यहां कदम रखता वह उनकी शक्ति का शिकार बन जाता। यह शापित गांव हमेशा के लिए अंधेरे में डूबा रहेगा और सम्मोहिनी का भूतिया जादू लोगों को हमेशा अपनी गिरफ्त में रखेगा।